नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनु भंडारी जी की किताब आपका बंटी के बारे में। और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी शादी करने की सोच रहे हैं या फिर आपकी अभी नई नई शादी हुई है या फिर आपके बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और वैसे भी अगर आप कोई भी हिंदी की नई किताब पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो आपको शुरुआत इस किताब से करनी चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। मुझे ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसी बात पे शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और जानते हैं कि ये किताब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आई। अगर कहानी की बात करें तो कहानी है 9 साल के बच्चे बंटी की, जिसके माँ बाप यानी कि शकुन और अजय के बीच में तलाक हो गया है। और ये तलाक वाली बात बंटी समझ नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके और उसके दोस्तों के बीच में कट्टी हो जाती है, वैसे ही उसके मम्मी पापा की भी कट्टी हो गई है। और जैसे वो और उसके दोस्त कट्टी के बाद में वापस बात करने लग जाते हैं, वैसे ही उसके पेरेंट्स के लिए भी, उसके माता पिता के लिए भी कट्टी के बाद में वापस बात करना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। खैर, तो बंटी अपनी मम्मी के पास में रहता है और उसके पापा कभी कभी उससे मिलने आ जाते हैं। उसे इस बात का दुख तो है, मगर उससे इस बात का सुकून है कि जितना प्यार दूसरे बच्चों के माता पिता दोनों मिलकर भी नहीं कर पाते, उससे कहीं ज़्यादा प्यार उसकी मम्मी उससे अकेले करती हैं। पर परिस्थितियां तब बदल जाती हैं जब शकुन की ज़िंदगी में डॉक्टर जोशी आ जाते हैं और उसके बाद जो हालात बनते हैं उससे छोटा सा बंटी समझ नहीं पाता और ना ही वो उन हालातों से सामंजस्य बैठा पाता है। और इस कश्मकश और इस जद्दोजहद में छोटा सा बंटी बिखर जाता है। और अब बात करते हैं कि मुझे किताब इतनी अच्छी क्यों लगी। सबसे पहली चीज़ जो इस किताब के बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है इसकी मैच्योरिटी। ये जो तलाक वाला विषय है और इससे बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये इस किताब ने बहुत ही मैच्योरिटी और बहुत ही संजीदगी के साथ में दिखाया है। पहले तो ये कि तलाक वाली परिस्थिति ही बच्चे समझ नहीं पाते, फिर उन्हें माँ या बाप में से किसी एक के पास रहना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात होती है। और बच्चा जिनके भी पास रहता है वो अगर दूसरी शादी करना चाहे तो बच्चे के लिए अलग परेशानी खड़ी हो जाती है। दूसरी चीज़ जो इस किताब में बहुत मैच्योरिटी के साथ में दिखाई गई है वो ये कि शकुन जिस आदमी से दूसरी शादी करने के बारे में सोचती है, यानी कि डॉक्टर जोशी, वो सच में बहुत अच्छे आदमी हैं। यानी कि अगर डॉक्टर जोशी की जगह कोई ऐसा आदमी होता जो बुरा होता, जो गुस्सैल होता, जो बंटी को मारता पीटता या शकुन को मारता पीटता या वो जुआरी शराबी कुछ होता, तो हम पाठकों को एक बहाना मिल जाता कि यार देखो ये आदमी ही ख़राब है, यानी कि बंटी का दूसरा पिता ही ख़राब है। यदि बंटी का दूसरा पिता अच्छा होता तो क्या पता बंटी को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पर क्योंकि डॉक्टर जोशी इतने अच्छे आदमी हैं तो ये किताब बहुत संजीदगी के साथ ये दिखाती है कि अगर सब लोग अच्छे भी हों तभी भी ये जो तलाक वाली परिस्थिति है ये बच्चों के लिए एक भयानक सपना होती है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बंटी के साथ साथ में शकुन की भी कहानी है। और अगर आप मनु भंडारी जी के निजी जीवन के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि उनके जो पति थे राजेंद्र यादव जी, जो खुद भी एक लेखक थे, उनके काफ़ी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स रहे थे और इससे मनु भंडारी जी काफ़ी त्रस्त रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शकुन की ही ज़िंदगी लिखने के बारे में सोचा होगा, उन्होंने शकुन की ही कहानी लिखने के बारे में सोची होगी, पर उन्होंने शकुन की कहानी डायरेक्ट ना लिख के वो जो कहानी है वो बंटी के थ्रू बताई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो शकुन की कहानी डायरेक्ट लिखती तो बहुत सेल्फ ग्लोटिंग हो जाता, बहुत प्रीची हो जाता और शायद लोग इतना रिलेट भी नहीं करते। पर क्योंकि उन्होंने शकुन की कहानी इनडायरेक्टली कही है तो मुझे लगता है कि वो कहानी बहुत अच्छे से पहुंची भी है। शकुन एक आत्मनिर्भर औरत है और वो इस पूरी किताब में परेशानियों से जूझती हुई नज़र आती है। शुरुआत में वो बंटी का खूब ख्याल रखती है और अपने आप को पूरा बंटी पर निछावर रखती है। तब लोग उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें अपने बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें तो नई ज़िंदगी शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। मगर जब बाद में वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है डॉक्टर जोशी के साथ में, तब लोग कहते हैं कि तुम्हें तो बंटी की फिक्र ही नहीं है। और ऐसे ही शुरुआत में जब वो बंटी पर बहुत ध्यान रखती है, बंटी पर खुद को निछावर कर देती है, तब कहीं ना कहीं उसको खुद को डर रहता है कि मैं कहीं बंटी को अपने आप पर बहुत निर्भर तो नहीं कर रही या फिर मैं खुद बंटी पर बहुत निर्भर तो नहीं हो रही। और इसका सॉल्यूशन वो अपने आप ही अपने अंदर से ढूंढती है कि उसे बंटी को और स्पेस देना चाहिए। फिर जब वो बंटी को स्पेस देती है और फिर जब वो डॉक्टर जोशी के पास में जाती हैं और फिर जब उनसे शादी करने का निर्णय लेती हैं, तब उसे अंदर से लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बंटी से दूर हो रही हूँ। और ये जो कश्मकश है, ये जो जद्दोजहद है, ये इस पूरी किताब में चलता रहता है। और जो शकुन का कैरेक्टर है वो बहुत ही मैच्योरिटी, बहुत ही संजीदगी, बहुत ही सटलिटी के साथ में लिखा गया है। और इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि हमें मनु भंडारी जी का एहसानमंद रहना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं इस किताब के बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा वो है इसकी सीधी और सरल भाषा। अब क्योंकि किताब 9 साल के बच्चे बंटी की नज़रिए से लिखी गई है, इसलिए इसकी भाषा का सीधा या सरल होना स्वाभाविक है। और इसमें आम बोलचाल के शब्दों का या आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कहानी का फ्लो तो बना ही रहता है, बल्कि कहानी के साथ एक अपनापन भी लगता है।
तो ये थे मेरे विचार मनु भंडारी जी की किताब आपका बंटी के बारे में। आपने अगर ये किताब पढ़ी है तो आपको ये किताब कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसी हिंदी किताब है जो आप शुरू करना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और हिंदी किताब के बारे में अपनी राय दूँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे ही हिंदी की किताबों से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को अपने यारों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलता हूँ आप सबसे मेरी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए।